मुझे आशा है अब सभी अच्छी और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 14 काल। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। श्रेया ताजमहल देखने गई थी। दूसरा, मयंक विद्यालय जा रहा है। रागिनी लाल किला देखने जाएगी। ठीक है। उपरोक्त वाक्य में गई थी, जा रही है या जाएगी आदि क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से कार्य के होने का बोध हो रहा है। एक ही क्रिया 3 अलग अलग समय पर घटित हुई है, उसी को हम काल कहते हैं। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं काल को परिभाषा के माध्यम से। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का बोध हो उसे काल कहते हैं। ठीक है। काल के भेद। काल के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। पहला है वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। जैसे रेणु एक अध्यापिका है, वह एक विद्यालय में पढ़ाती है। वह सुबह विद्यालय जाती है और शाम को लौटती है। वह छात्रों को प्यार से पढ़ाती है। छात्र उनका सम्मान करते हैं। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश में पढ़ाती है, जाती है, लौटती है, करती है आदि से क्रिया के वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, अतः यह वर्तमान काल है। क्या है? वर्तमान काल है। ठीक है। दूसरा है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो उसे भूतकाल कहते हैं। अकबर एक मुस्लिम शासक था। वह दिल्ली का शासक था। उसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया और उसके शासनकाल में प्रजा सुखी थी। वह हिंदुओं का भी सम्मान करता था। ठीक है। उपयुक्त गद्यांश में था, किया था, करता था आदि शब्दों से बीते हुए समय में कार्य के होने का बोध हो रहा है, अर्थात यहाँ भूतकाल है। दूसरा है भविष्य। तीसरा है भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से कार्य के या घटना के भविष्य में होने का बोध हो उसे भविष्यत काल कहा जाता है। जैसे मेरे भाई का नामांकन दिल्ली के एक कॉलेज में होगा। वह कल दिल्ली जाएगा। उसके साथ मेरे बड़े भाई भी जाएंगे। उपयुक्त वाक्यों में होगा, जाएंगे या जाएंगे आदि क्रियाओं से कार्य का या घटना का भविष्य में होने का बोध हो रहा है। ठीक है। यहाँ पर है महत्वपूर्ण बिंदु तथ्य। क्रिया के जिस रूप से कार्य के संपन्न होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। चल रहे समय में होने वाली क्रियाओं से वर्तमान काल का बोध होता है। ठीक है। तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।